सामने आ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी आदि और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव, आज के युवाओं के लिए आपकी नसीहत क्या है? जीवन की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान न होना इसका मुख्य कारण है। नीति और अध्यात्म से विहीन शिक्षा पद्धति, घर का वातावरण इसका मुख्य कारण है। यदि इस सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का, मानव जीवन की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान हो जाए, तदनुकूल शिक्षा पद्धति हो, घर का वातावरण हो और व्यक्ति अपने जीवन को उद्दीप्त करने का प्रकल्प चलावे, तो तनाव से विहीन जीवन हो ही सकता है। हम लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव क्यों नहीं है? क्योंकि नीति और अध्यात्म से समन्वित हमारा जीवन है। वर्तमान शिक्षा पद्धति देहात्म भाव से भावित है। चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानकर कम्युनिज्म की धारा, भौतिकता की धारा में बहकर वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसका विस्फोटक परिणाम है। इसलिए यदि सनातन विधा से नीति अध्यात्म समन्वित घर का वातावरण हो, माता पिता का जीवन हो, और जैसे कयाधु के घर में जब भक्त प्रवर प्रहलाद थे, तब देवर्षि नारद ने उस गर्भगत बालक को संकेत करके जो कयाधु को उपदेश दिया, उसी के प्रभाव से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। नीति अध्यात्म से समन्वित ही नहीं, बल्कि वे एक आत्म बम के रूप में ख्यापित हुए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा। पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर क्षत विक्षत नहीं हुआ। जल में डुबाए जाने पर भी डूबा नहीं, अग्नि में जलाने का प्रयास करने पर भी अग्नि में जला नहीं, वायु से उड़ाने का प्रयास करने पर उनका शरीर उड़ा नहीं। तो जिस प्रकार काला कलूटा लोहा दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर अग्नि तुल्य हो जाता है, वैसे भगवत कृपा से आत्मभाव भावित जीवन होने के कारण प्रहलाद के जीवन में वह दिव्यता आई। तो मैंने संकेत किया, घर का वातावरण, शिक्षा पद्धति में दिशाहीनता के कारण इस प्रकार की विसंगति है। यदि शासन तंत्र और सामाजिक प्रकल्प नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति का पक्षधर हो, माता पिता भी नीति और अध्यात्म से समन्वित हों, तो लाडले लाल या लाडली बेटियां कभी दिशाहीन न हों, उनके जीवन में शांति हो, सुख हो और हर प्रकार से आनंद का मार्ग प्रशस्त हो।